हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम धर्मेश जनागर फ्रॉम आईआईटी भिलाई एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अभी तक हमने कर लिए थे 2 लेक्चर कंप्लीट, और ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये है लेक्चर नंबर 3, है ना। अभी तक हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, जो केमिकल लॉज थे, रेट लॉ थे, वो हमने कवर कर लिए थे। उसमें हमने थोड़ी सी चीजें देखी थी, थोड़ी बाकी की जो चीजें वो हम आज रिकॉल कर लेंगे। आज की क्लास आज की ये जो क्लास है ये नीट के लिए आप बहुत ही जरूरी इसको मान लें। साथ ही साथ जो सीयूईटी में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जेई मेंस में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एडवांस में इसके ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो नीट वाले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी कह रहा हूँ, सीयूईटी में भी इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब देखें, अभी तक हमने देखा कि जो रेट लो होता है उसमें ना, एक जो हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इसके ये प्रोपोर्शनल होता है कि इसके के और जो कंसंट्रेशन की पावर होती है, मान लीजिए एक्स। अब ये जो एक्स है वो उस रिएक्शन के, जैसे मान लीजिए ए के आगे जो एक्स लगा होता है, ये सोशियोमेट्री थी, यही यहाँ आती थी। ये सोशियोमेट्री जो थी यही यही यहाँ आती थी। अब ये कब आएगी कब नहीं, ये हमने कल देखा। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो ये एक्स है वो वही आ जाएगा जो उसकी सोशियोमेट्री आगे लगी होगी ना। अगर 2 लगी होगी तो ऊपर पावर में 2 लगा देंगे, अगर 3 होगी तो ऊपर पावर में हम 3 लगा देंगे। ये तो थी एलिमेंट्री रिएक्शन में। अब हम एक चीज देख लेते हैं कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एंड देन आफ्टर व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, तो मैंने कहा एलिमेंट्री क्या होती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, मान लीजिए आर से आप जा रहे हैं पी में, आर से जा रहे हैं पी में। ओके, आपकी मेन रिएक्शन है, आर से आप जा रहे हैं किसमें, पी में। ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आर से पहले बना रहे हैं क्या, एस। ये जो एस है ये थोड़ा सा आगे चल के आपका क्या बना के दे रहा है आपको, ये जो एस है ये आगे चल के आपको बना के दे रहा है क्यू। ओके, आर से तो आप बना रहे हैं एस, और एस से आपका बन रहा है क्यू, देन आफ्टर क्यू से आपका क्या बन रहा है, पी। तो ओवरऑल आपने शुरू कहाँ से किया था, शुरू तो आर से ही किया था और बन क्या गया, पी। शुरू तो आर से ही किया था लेकिन बन क्या गया, पी। लेकिन स्टेप कितने हो गए, दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकंड स्टेप एंड दिस इज थर्ड स्टेप। 3 स्टेप आपको देखने को मिल गए, है ना। तो जब जब आपको एक से ज्यादा स्टेप देखने को मिले तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी ये, मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑलवेज क्या होगी, मल्टी स्टेप होगी। आपने बनाया आर से पी ही, लेकिन आपने 3 स्टेप बनाए, पहले एस बनाया फिर क्यू बनाया और उस क्यू ने जाके पी बनाया, तो 3 स्टेप क्यों हुए। तो जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी वो होगी क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, देन व्हाट अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में मैंने आपको बता दिया, कल ही बताया था कि ये कौन सी रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप। ये कौन सी रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, जो एक ही स्टेप पे पूरी हो जानी है। आपने आर से पी बनाना है ना, तो लीजिए दी आर से डायरेक्ट पी ही बनता है, बीच में एस एक्स वाई जेड क्यू कुछ भी नहीं बनता है। इतनी चीज हमने कल देख ली थी, सस्ती सी चीजें थी। ओके, तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ मान लीजिए 3 है, 3 आर से मैं पी बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, आर ओ आर विल बी आर रेस टू पावर 3, यही हो जाने वाला है, यही होने वाला है। जबकि मैं नीचे वाले में इसमें क्या करूँ, इसमें मान लीजिए 3 है, इसमें मान लीजिए 3 है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या लिखेंगे आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विल प्रोपोर्शनल टू के, आर की पावर क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ये एक्स है, ये 3 हो भी सकता है और 3 नहीं भी हो सकता है। आप इतनी बात ध्यान से समझ गए होंगे, है ना, कि एलिमेंट्री रिएक्शन में तो ये जो ऊपर वाला है डायरेक्ट यहाँ से उठा के लिख दो, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इस चीज में और ये जो सोशियोमेट्री है इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अब देखते हैं, हमने एक क्या चीज लिखी आगे, इक्वेशन लिख रखी है एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाई है मैंने, है ना। इक्वेशन लिख रखी है एनसीईआरटी में डायरेक्ट उठाई है मैंने। आपको बताना है कि दिस इज एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, दिस रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन और एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। आपको ये दोनों बताना है, या तो एलिमेंट्री है तो कॉम्प्लेक्स है। तो हम देखेंगे कि ये जो आपके सामने रिएक्शन मैंने दी हुई है, इसका मैंने लिखा है दिस रेट इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन इज फाउंड टू बी, रेट ऑफ रिएक्शन दिस is equals to KH2O2 की पावर 1 एंड I नेगेटिव की पावर 1।
तो सबसे पहले आप मेरे को बता दें कि अगर ये क्या हो, एलिमेंट्री रिएक्शन होती, अगर ये क्या होती, एलिमेंट्री रिएक्शन होती, देन आर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी किसके इक्वल होता, के H2O2 की पावर तो आगे क्या आ जाती, 2 आ जाता कि नहीं आता, एंड आई नेगेटिव के ऊपर क्या आ जाता, 1 आ जाता कि नहीं आ जाता। क्या इतनी बातों को पता लगी? और उस कंडीशन में इसका ऑर्डर क्या हो जाता, उस कंडीशन में इस रिएक्शन का ऑर्डर n क्या हो जाता, 2+1 इज इक्वल्स तो क्या हो जाता, थर्ड हो जाता। देन ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन अपनी होती। ओके, लेकिन हमने देखा कि H2O2 के ऊपर तो 2 आ जाना चाहिए अगर एलिमेंट्री होती, लेकिन H2O2 के ऊपर 2 दिख रहा है क्या, यहाँ आपको तो सिंगल 1 दिख रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। देन देन दिस रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब इसने कम से कम दो या दो से ज्यादा स्टेप पूरे किए होंगे, एक स्टेप में तो हुई नहीं होगी। तो इसकी मैं आपको सामने मैकेनिज्म लिख के दिखा देता हूँ, है ना, ये हुई कैसे है वो आपको मैं बता देता हूँ। ओके, मैकेनिज्म, है ना, इसकी हम मैकेनिज्म लिखते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, H2O2 प्लस आई नेगेटिव, आई नेगेटिव यहाँ क्या है आप मेरे को बताएं, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में कभी भी खत्म नहीं होता है। अगर आई नेगेटिव डाला है तो एंड में हमें आई नेगेटिव निकालना ही पड़ेगा, वही होता है कैटालिस्ट, है ना। तो ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O प्लस आईओ, H2O प्लस आईओ। कितने वाटर मोलिक्यूल, एक वाटर मोलिक्यूल तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें निकालने कितने हैं, दो निकालने हैं, तो एक तो हमने निकाल लिया। अगेन अब सेकंड यूज करेंगे, H2O2 प्लस आईओ, ये जो आईओ था, ये जो आईओ है यही मैंने यहाँ लिखा है ना, आईओ। तो क्या हो जाएगा, H2O प्लस आई नेगेटिव प्लस O2। ओके, यहाँ से एक ऑक्सीजन आया, एक ऑक्सीजन यहाँ से आया। तो हमने देखा कि हमारे दोनों वाटर मॉलिक्यूल तैयार हैं, रेडी है, दोनों मॉलिक्यूल तैयार है। आई नेगेटिव डाला था, आई नेगेटिव निकल गया। ओके, साथ ही साथ दो मॉलिक्यूल H2O के हमने यूज किए, H2O2 के, तो दो मॉलिक्यूल H2O2 के हमने यूज कर लिए। तो ये जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप में पूरी हुई है, टू स्टेप रिएक्शन है ना, टू स्टेप रिएक्शन हुई है। ओके, अब जब ये टू स्टेप रिएक्शन हुई है तो एक स्टेप में तो नहीं हुई, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, CR बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हम इसको बोलने वाले हैं। तो क्या आपको इतनी चीज समझ आ गई है कि एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, जो एक स्टेप में पूरी हो। देन व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जो दो स्टेप में, तीन स्टेप में, चार स्टेप में, या एक से ज्यादा स्टेप में पूरी होती है। ओके, तो आप इन बातों को समझे। अब देखते हैं, मैंने एक चीज आपके सामने और तैयार की है, मोलिक्यूलैरिटी, है ना। मोलिक्यूलैरिटी, एक होता है मोलिक्यूलैरिटी एंड सेकंड वन होता है, एक तो होता है मोलिक्यूलैरिटी, एक होता है ऑर्डर। एक होता है मोलिक्यूलैरिटी, एक होता है ऑर्डर। ओके, अब देखते हैं ये मोलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर है क्या। द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग species, atom, ion or molecule taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring out a chemical reaction is called molecularity, है ना। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो क्या करें, प्रोडक्ट बनाए साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन। जितने मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के रिएक्शन करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। ओके, इजी सा एग्जांपल लेता हूं कि इफ 1 आर गोज फॉर पी, 1 आर गोज फॉर पी, तो इसकी मोलिकुलैरिटी क्या होगी, 1। अगर मैं बोलूं 3 आर गोज फॉर पी, तो इसकी मोलिकुलैरिटी क्या होगी, 3। अगर मैं बोलूं 4 आर गोज फॉर पी, तो इसकी मोलिकुलैरिटी क्या होगी, 4 होगी। एक चीज हम यहाँ ध्यान रख लेंगे, ये जो मोलिकुलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ओनली एंड ओनली एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही है, इसका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जिंदगी में अगर आपको कहीं भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिख जाए तो आप मोलिकुलैरिटी का नाम ही नहीं लेंगे। ओके, तो ये जो तीनों रिएक्शन, इनकी मैंने मोलिकुलैरिटी नाम लिया, तो ये तीनों की तीनों रिएक्शन कौन सी हो सकती है, एलिमेंट्री रिएक्शन ही हो सकती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये नहीं हो सकती है। ओके, तो अब ये ऊपर आपके सामने मैंने रिएक्शन लिखी है, आप बताएं इसका, इसकी मोलिकुलैरिटी बताएं। अब जब मोलिकुलैरिटी की बात आई है तो कौन सी रिएक्शन होगी, ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिख रहा हूं जो किसके इक्वल होगा, के, के NH4NO
2 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, क्या क्या चीजें हमें बता सकते हैं कि जी फर्स्ट इसका जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एन रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। दूसरा, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। दूसरी, ये जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। तीसरी, ये रिएक्शन होगी वो क्या होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी। क्या ये तीनों चीजें आप इस रिएक्शन से बता सकते हैं, है ना। करना कुछ नहीं है, मोलिकुलैरिटी जहां नाम आए आप बनाएंगे एलिमेंट्री रिएक्शन है। ओके, और मोलिकुलैरिटी होती क्या है, जो यहाँ आगे लगा हुआ नंबर होता है। एक मैं आपको रिएक्शन देता हूं, आप उसका करके बताएंगे, आप उसका करके बताएंगे। 2A प्लस 3B गोज फॉर 1C, तो इसकी हमें मोलिकुलैरिटी बताएं। इसकी मोलिकुलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी, 2 होगी, एंड मोलिकुलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, 3 होगी। यही तो होगी, विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, 3 होगी। ओके, अब हम और आगे चलते हैं थोड़ा। ऑर्डर की बातें आ गई है, ऑर्डर की बातें आ गई है। ऑर्डर जो होता है वो किस किस के लिए होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, और साथ में किस किस के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के भी हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज क्या थी, मोलिकुलैरिटी, है ना, मोलिकुलैरिटी, दूसरी थी मोलिकुलैरिटी। ओके, ये किस किस के लिए निकाल सकते थे, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम निकाल सकते थे, बल्कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी नाम की कोई चीज थी ही नहीं। मैं ये जो मोलिकुलैरिटी है इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं, ताकि आप सबको क्या हो जाए, समझ आ जाए। ओके, ओके, मोलिकुलैरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए है नहीं। अब मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, कल वाली चीजें फिर दोहरा रहा हूँ, आप ढंग से देखेंगे, है ना। ए प्लस बी, बी goes for C plus D. Okay, then what will be the rate of reaction, rate of reaction will be equals to K, A की पावर समथिंग X and B की पावर समथिंग Y। ओके, इफ इट इज ए एलिमेंट्री रिएक्शन, अगर ये कौन सी रिएक्शन हो, एलिमेंट्री रिएक्शन हो, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी के, ए की पावर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, एंड बी की पावर क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। अगर ये रिएक्शन कौन सी हो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और एक्स और वाई मुझे पता नहीं है, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, एन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ओके, अगेन ए और बी कहां से आए, इनकी सोशियोमेट्री आई, और यही इनकी क्या है, मोलिकुलैरिटी है, जब जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता नहीं है। ओके, इतनी बात आपको समझ आई। अब हम चलते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजों पे। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जो हम बोल रहे हैं कि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, या कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, या कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर है ना। तो अब आप आपके माइंड में एक दिमाग आनी चाहिए, बात आनी चाहिए कि सर ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसका मतलब क्या है ना। ये जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आप बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा क्या खास होता होगा कि उसको थर्ड ही बोलते हैं, उसको फर्स्ट क्यों नहीं बोलते। तो वो सारी की सारी चीजें हम अब बताने वाले हैं। उससे पहले ये जो ऑर्डर है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, हम देख रहे हैं कंसंट्रेशन का इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन घटाएं या बढ़ाएं तो रिएक्शन के रेट पे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, वो हम अब देखने वाले हैं। ओके, तो मैंने आपके सामने लिख रखा है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो सबसे पहले आप यही लिख देंगे, जीरो का मतलब क्या है, एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, कैसे, लिख के आपको बता रहा हूं कि जी, लिख के आपको बता रहा हूं कि आर गोज फॉर पी, आर गोज फॉर पी, तो इसका मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहा हूँ, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन ऑफ आर के पावर क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, क्योंकि क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब मैं आपको एक चीज मैथमेटिक्स बताता हूँ, टू की पावर जीरो का मतलब क्या होता है जी,
टू की पावर जीरो का मतलब क्या होता है? वन। टू की पावर टू का मतलब क्या होता है? आगे की सारी कहानियां आपको आती है। इंपॉर्टेंट बात मेरी बताने की थी, किसी की पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वन हो जाती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। ओके, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू के। इसको मैं वन बोल देता हूँ ना, रेट ऑफ रिएक्शन वन। ये कब है? ये कब है? जब आपकी कंसंट्रेशन क्या है? आर है। अगर मैं कंसंट्रेशन कर दूं टू आर, यही तो मैंने ऊपर लिखा है कि इफ वी डबल द कंसंट्रेशन, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन, अगर मैं कंसंट्रेशन कर दूं टू आर, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट? वी हैव टू सी, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन टू इज इक्वल्स टू के। आर की जगह टू आर लिखूंगा, टू आर की पावर क्या? जीरो। अगेन मैंने कहा किसी की भी पावर जीरो हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है? वन। देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन टू विल इक्वल्स टू के। होगा कि नहीं होगा? है ना, रेट ऑफ रिएक्शन अगेन के हो जाएगा। तो इससे आप क्या क्या समझे? इससे आप क्या क्या समझे कि रेट ऑफ रिएक्शन टू इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन वन। रेट ऑफ रिएक्शन इज टू इज इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन वन। ये रेट ऑफ रिएक्शन टू कब था? जब हमारी कंसंट्रेशन क्या थी? डबल थी। और रेट ऑफ रिएक्शन वन क्या था? जब हमारी कंसंट्रेशन क्या थी? सिंगल थी। तो यही तो मैंने लिखा कि डबल करने पर भी उसके रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप कितना भी कुछ कर लें, वो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ही क्या रहनी है? बराबर रहनी है। इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन देयर इज नो इफेक्ट, लिख रखा है मैंने, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, आप समझ गए होंगे। Then what will be the next? For a first order reaction, if we double the concentration, for a first order reaction, if we double the concentration, the rate of reaction will be increases by 2, है ना, increases by 2। तो सबसे पहले आप लिख देंगे फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? n इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ओके, अब मैं सारी कहानियां आपके सामने फिक्स कर रहा हूँ कि जब कंसंट्रेशन क्या हो? सिंगल हो। कंसंट्रेशन क्या हो? सिंगल हो तो रेट ऑफ रिएक्शन वन विल इक्वल्स टू के। आर की पावर क्या हो जाएगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट लगा रहा हूं मैं, है ना। रिएक्शन कैसी है आपके सामने? आर गोस फॉर पी। देन रेट ऑफ रिएक्शन वन विल के आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? के आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओके, चारों हम ब्रैकेट लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूं? कंसंट्रेशन करता हूं डबल, टू आर कर दूं। कंसंट्रेशन कर दूं टू आर, देन रेट ऑफ रिएक्शन टू विल इक्वल्स टू के टू आर की पावर वन। देन रेट ऑफ रिएक्शन टू क्या हो जाएगी? के टू, टू के आर हो जाएगी ना। टू के आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप मेरे को बताएं। टू के आर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन टू इज इक्वल टू टू रेट ऑफ रिएक्शन वन हो जाएगी। ये देखिए के आर क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन वन ही तो है। तो रेट ऑफ रिएक्शन टू है, वो रेट ऑफ रिएक्शन वन की जस्ट डबल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप बताएं मेरे को, देखें और मुझे बताएं, है ना। तो यही मैंने यहाँ लिखा कि इंक्रीज बाई टू टाइम, इंक्रीज बाई टू टाइम इफ वी डबल द कंसंट्रेशन। आप ध्यान रखेंगे, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई टू। ओके, तो अब मैं आपको एक रिएक्शन दे दूं, टू ए प्लस वन बी। टू ए प्लस वन बी गोज फॉर क्या? टू ए प्लस वन बी, या इन टू को मैं निकाल लेता हूँ, है ना, क्या ही काम का है मेरे टू। ओके, टू ए प्लस वन बी गोज फॉर सी। ये आपके सामने एक रिएक्शन है, ये आपके सामने एक रिएक्शन है। अब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन में मैं लिख रहा हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए की पावर क्या? वन एंड बी की पावर जीरो। बी की पावर जीरो, ये है इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे करना है कि अगर अगर मैं टू ए यूज करूं, टू ए यूज करूं तो टू ए, सबसे पहले टू ए कर रहा हूं तो ए के रिस्पेक्ट में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका मतलब ए की मुझे, अगर मैं कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए। तो वही मैं लिख रहा हूँ, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन टू इज इक्वल्स टू के। टू ए की पावर वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगेन बी की पावर जीरो की वैल्यू तो वैसे ही वन होती है ना, यहाँ भी बेस की वैल्यू तो वन होती है। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन टू इज इक्वल्स टू के। ए की पावर क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। यहाँ मैं टू इसको बाहर ले रहा हूँ, है ना। तो ए प्लस बी गोज फॉर सी है, जिसमें ए के रिस्पेक्ट में
रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर क्या है, 1 है, क्योंकि ए की पावर क्या लिखी है, 1 लिखी है। अब ए की कंसंट्रेशन में डबल करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जा रहा है, डबल होता जा रहा है कि नहीं होता जा रहा है। ओके, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था। ओके, अगला करते हैं, इफ द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, देन if we double the concentration of reactant, the rate of reaction will increase by 4 times। आप यहाँ देखिए 4 टाइम्स, अगर हम डबल करें तो 4 टाइम हो जाता है, किसमें, एन इज इक्वल टू क्या हो, 2 हो। अगेन मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, आर गोज फॉर पी। जब कंसंट्रेशन क्या हो, सिंगल हो, देन रेट ऑफ रिएक्शन 1 विल बी के, आर की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर कंसंट्रेशन क्या हो, 2 आर हो, डबल हो जाए, देन रेट ऑफ रिएक्शन 2 विल इक्वल्स टू, रेट ऑफ रिएक्शन 2 विल इक्वल्स टू के, 2 आर की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 आर की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप ध्यान से देखें, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज इक्वल्स टू के, 4 आर की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज इक्वल्स टू 2, सॉरी सॉरी 4 आएगा ना, 4 into के, आर की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज इक्वल्स टू 4 into रेट ऑफ रिएक्शन 1। ओके, क्या आप इस बात को समझे, क्या आप इस बात को समझे कि अगर रिएक्शन क्या हो, सेकंड ऑर्डर हो, तभी तो मैंने 2 लगाया है। देन इफ वी डबल द कंसंट्रेशन, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई 4 टाइम्स। ओके, ये बात मैंने आपको बता दी, अच्छी सी थी। अब आगे मैं लिखा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन, देन रिएक्शन इंक्रीज बाई 8 टाइम्स। अब ये 8 टाइम्स कैसे हुई, आप घर जाके खुद इसको सोल्व करेंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क है, ये आपका क्या है, होमवर्क है। आप इसको सोल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपसे हुआ है कि नहीं हुआ है। 8 टाइम्स बढ़ जाएगा, इसका मतलब आर ओ आर 2 will equals to 8 into R1 1, 8 into R1 1 कब, जब n की वैल्यू क्या हो जाए, 3 हो जाए, तब हमें ये देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन लाया हूँ, इतनी अगर चीजें आपको समझ आई है और आप अगर इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं, देन इसका मतलब क्या है, आपको आज का जो लेक्चर है आप उसमें पूरे क्या हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, है ना। डिटरमाइन द रेट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया रिएक्शन कौन सी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। एंड व्हाट विल बी द, एंड व्हाट विल बी द रेट इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ बी। सो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, रिएक्शन क्या है, 1A प्लस 2B प्लस 1C गोज फॉर 2D प्लस E। ओके, ये आपके सामने एक रिएक्शन मैंने लिख दी, एलिमेंट्री रिएक्शन। सबसे पहले क्या बोला है, डिटरमाइन द रेट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसका रेट ही रिएक्शन, रेट ही लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, के, ए की पावर समथिंग एंड बी की पावर समथिंग, ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई एंड सी की पावर जेड। ओके, अब हमें पता है क्या कि ये है एलिमेंट्री रिएक्शन, तो मुझे एक्स वाई और जेड लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। एक के आगे मैं 1 लगा सकता हूँ, बी के आगे मैं 2 लगा सकता हूँ, सी के आगे अगेन 1 लगा सकता हूँ। देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4। देन दिस इज ए फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन, जिसका ऑर्डर क्या है, 4 है। ओके, हमने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन का अगला करें, व्हाट विल बी द रेट इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ बी, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसको मैं लिखता हूँ R1। अगला क्या करता हूँ मैं, अगर यूज करता हूँ 2B। ओके, अगर मैं यूज करता हूँ 2B, देन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं नाम देता हूँ 2 इज इक्वल्स टू के, ए की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया है, कोई चेंज नहीं आया, तो ए की पावर 1 है जो है। बी की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया है, डबल कर दिया है कि नहीं कर दिया है, तो इसके ऊपर 2 लगा दूं। एंड सी की कंसंट्रेशन में हमने क्या कर दिया है, कोई चेंज किया नहीं है। ओके,
So the rate of reaction second is k, a की पावर अगेन 1 4, b की पावर क्या हो जाएगा 2 एंड c की पावर क्या हो जाएगा 1। क्या आपको ये पता चला कि 4 कैसे आया? क्योंकि 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, तो 4 मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाल लिया है। ओके, अगेन रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज इक्वल टू 4 इंटू के, ए की पावर आएगी 1, बी की पावर आएगी 2 एंड सी की पावर आएगी 1। ओके, then rate of reaction 2 is equals to 4 into rate of reaction 1। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो आपके लिए ये क्वेश्चन क्या हो गया है, बिल्कुल सोल्व हो गया है। और आपको आज का लेक्चर भी क्या आ गया है, समझ आ गया है। क्योंकि ये जो आगे का पार्ट था के, ए की पावर 1, बी की पावर 2, सी की पावर 1, यही तो था अपना रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, है ना। तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 4 गुना हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, 4 गुना हो गई। जब कंसंट्रेशन हमने बी की डबल की तो इसका मतलब बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो सकता है 2। यही तो मैंने आपको बताया था अभी, यही तो मैंने आपको बताया था कि इफ n इज इक्वल्स टू 0 देन देयर इज नो चेंज, देन देयर इज नो चेंज। इफ n इज इक्वल टू क्या 1, देन देयर इज क्या होता है जस्ट डबल 2x हो जाता है। अगर n की वैल्यू क्या हो 2 हो देन जस्ट क्या होता है 4x हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। अगर n की वैल्यू क्या हो 3 देन क्या हो जाता है 8x हो जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है 8 गुना हो जाती है। ओके, इतनी बात मैंने आपको बताई है, अब भी अच्छे से समझाई है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये क्वेश्चन आपको खुद को दे रहा हूँ, आप उसको घर पे जाएंगे उसको सोल्व करेंगे। अगर नहीं आए तो आप मुझसे अगली क्लास में जरूर पूछेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। ओके, कमेंट कीजिएगा अगर आपसे सोल्व नहीं हो पाए, अगर हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। ओके, 1a प्लस 1b प्लस c गोज फॉर 3d प्लस 2a, 3d प्लस 2a। इस रिएक्शन का आप क्या लिखेंगे, इस रिएक्शन में आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ दिस, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट्री रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट्री रिएक्शन आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट्री रिएक्शन। सेकंड, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब समझते हैं ना, अपीयरेंस। थर्ड वन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हमने करवाई थी अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की सारी करवाई थी ना, रेट अपीयरेंस क्या होता है, डिसअपीयरेंस क्या होता है। यही बता दूं कि अपीयर कौन कौन होगा इसमें, अपीयर कौन कौन होगा, अपीयर होगा डी होगा और क्या होगा, सॉरी ये ए है, इसकी जगह आप ई कर लीजिए, है ना, क्योंकि ए हम आगे लिख सकते हैं। ओके, ए हम आगे लिख चुके हैं। या तो डी होगा अपीयर या क्या होगा ई होगा। और डिसअपीयर क्या क्या होगा, या तो ए होगा डिसअपीयर या बी होगा और या क्या होगा सी होगा। क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन है तो क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है। आप ये क्वेश्चन घर जाके सोल्व करेंगे, है ना। आपको मैंने कहा कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट क्या है ए बी सी, इनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती जाती है डिक्रीज होती जाती है। देन व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो क्या क्या है हमारे डी और ई है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है वो हमेशा ही क्या होती जाती है टाइम के साथ इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब रिएक्टेंट हमेशा ही डिसअपीयर होते हैं, मिटते जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा ही क्या होते हैं अपीयर होते हैं। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। आप इसका जो ऑर्डर लिखेंगे और अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं मैं, है ना, एक क्वेश्चन आपको मैं और दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को भी सोल्व अच्छे से करेंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर है ये, है ना। इफ वी डबल, इफ वी डबल द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को सी एन सी लिख रहा हूं, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई, कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई 2 टाइम्स, है ना, बी बाई 2 times, then what will be the
what will then what will be the rate? Okay, then what will be the rate? Reaction is elementary. Reaction is a single step. है ना? Reaction is a single step reaction. Okay. Reaction is a single step reaction. तो मैंने यहाँ लिखा देखें. If we double the concentration of B by 2 times, then what will be the rate? Reaction is a single step reaction. जो reaction है वो मैं लिख रहा हूँ 2A plus 1B goes for 4C. ओके 4C. थोड़ा सा मैं आपको सोल्व करके दे रहा हूँ ना. अगर ये क्या है, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होगा, ये एलिमेंट्री रिएक्शन होगी और इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा आप मेरे को बता दें. अगर ये एलिमेंट्री है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ए की पावर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, और बी की पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी. ओके, ए की पावर 2 एंड बी की पावर 1. इसको मैं रेट ऑफ रिएक्शन 1 बोल देता हूँ. अब ये दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर बी की कंसंट्रेशन हम डबल कर दें, बी की जगह मैं क्या यूज करूं, 2B यूज करूं, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन. 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ए की पावर तो हो जाएगी 2 एंड बी की जगह मैं लिखूंगा 2B की पावर क्या हो जाएगी 1. इसको मैं और सोल्व करूं तो आप लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन 2 इज इक्वल्स टू 2 के ए की पावर 2 2 के ए की पावर क्या आ जाएगी, अगेन 2 है तो 2 है एंड बी की पावर क्या आ जाएगी 1 है तो 1 है. आप यहां से देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन 2 क्या हो जाएगी, 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी 1. तो रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन 1 की क्या हो गई, जस्ट डबल हो गई, क्योंकि हमने बी की कंसंट्रेशन क्या की है, डबल की है. और बी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है. बी क्या है, बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है ना. बी के ऊपर 1 लिखा है तो मैंने लिखाया था इफ द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर देन we double the concentration of reactant, the rate of reaction will increase by 2. कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. ओके, तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको सोल्व करा ही दिया. तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क पिछली स्लाइड में मैंने करवाया है ना. इसी के साथ आज के लिए हम इतना ही करेंगे, है ना. तीनों के तीनों लेक्चर के आप नोट्स रिवाइज करेंगे और कल हम इसका हो सकता है क्वेश्चन सेशन रख लें और 2-3 आपको क्वेश्चन करवाए जाए, है ना. 2-3 आपको क्वेश्चन कराए जाएं. इसी के साथ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे से आगे चैनल को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगर ये सेशन जो है अच्छे लग रहे हैं तो बताएं, है ना. कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है तो आप वो भी बताएंगे. और सेलिब्रिटी टीचर्स अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें. इसी के साथ थैंक यू, हैप्पी लर्निंग.